शिल्पी अपने चचेरे भाई के साथ गाजियाबाद में साथ रहती थी। वैसे उसका जो रिलेशन अपने भाई के साथ था वो तो भाई बहन वाला था, लेकिन धीरे धीरे यह रिलेशन भाई बहन से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने तक पहुंच चुका था। दोनों जवान थे और दोनों ही पूरे कपड़े उतार करके पूरी रात एक ही बिस्तर में साथ सोते थे। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यह चैनल नया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रियल क्राइम स्टोरी को रोज शेयर करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है शिल्पी से। शिल्पी गुजरात की रहने वाली है और वो गुजरात से गाजियाबाद आ जाती है जॉब करने के लिए। उसके मम्मी पापा गुजरात में ही रह करके नौकरी कर रहे होते हैं। गाजियाबाद में ही शिल्पी का चचेरा भाई सुमित भी रहता है, जिसकी उम्र 22 साल है और वह एक कैब ड्राइवर है। शिल्पी गाजियाबाद आने के बाद कहीं और रहने के बजाय अपने भाई के साथ रहना अच्छा समझती है, और यही कारण होता है कि शिल्पी और अमित एक साथ गाजियाबाद में रहने लगते हैं। क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, यानी कि उनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए उनके साथ में रहने में लोगों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। शिल्पी सुमित के साथ उसके घर में रहने लगती है और धीरे धीरे जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो पति पत्नी के रिश्ते में बदल जाता है। घर में जो दो अलग अलग बिस्तर होते हैं वो धीरे धीरे एक ही बिस्तर में बदल जाते हैं और दोनों ही साथ में हर रोज शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो उनकी रजाबंदी से है, यानी कि दोनों चाहे भाई बहन के रूप में रह रहे हो या पति पत्नी के रूप में, लेकिन यदि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, तो इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ दिन बाद समस्या यह खड़ी होती है जब शिल्पी सुमित को ब्लैकमेल करने लगती है और यह कहती है कि तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो। शिल्पी सुमित से आगे यह कहती है कि वह शादी करने के बाद अपने परिवार को छोड़ दे, जिससे वो आगे साथ में हमेशा के लिए रहते रहें। सुमित शिल्पी को यह समझाता है कि हम दोनों समाज की नज़रों में भाई बहन हैं और हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमारा आपस में शादी करना संभव नहीं है। लेकिन शिल्पी लगातार सुमित के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि उनके बीच में तो लगातार शारीरिक संबंध बन रहे थे, और यही कारण था कि शिल्पी हमेशा सुमित से यही बोल रही थी कि वो उससे शादी कर ले। जब सुमित लगातार उसको मना कर रहा था तो शिल्पी उसको धमकाने लगी थी और यह कह रही थी कि यदि वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसको और उसके परिवार को एक झूठे केस में फंसा करके जेल भिजवा देगी। तो अब सुमित और शिल्पी के बीच में जो रिश्ता था दिन रात खुदाई करने वाला, वो अब कहीं ना कहीं लड़ाई में बदल चुका था और दोनों की राहें एक दूसरे से जुदा हो रही थी। शिल्पी हमेशा सुमित के ऊपर यह दबाव बनाती थी कि वो जल्द उससे शादी कर ले, वहीं सुमित उसकी बात को हमेशा काटता रहता था, और यही रीजन है कि उनके बीच में अब लड़ाइयाँ भी होने लगी थीं। अब इस भाई बहन के रिश्ते से पति पत्नी के रिश्ते में बने इस रिलेशन में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, और उसकी शुरुआत होती है 25 जनवरी से। 25 जनवरी की रात को पुलिस को एक कॉल आती है कि गाजीपुर में एक सड़क के किनारे एक बड़ा सा बैग अधजला पड़ा हुआ है, यानी कि उस बैग को जलाया गया है और वो अब काफ़ी जल चुका है, वो रोड के साइड में पड़ा हुआ है। पुलिस को जब ऐसा कॉल मिलता है तो पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और उसको कुछ ना कुछ शक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी बड़े क्राइम की ओर संकेत कर रहा है। पुलिस जैसे ही उस अधजले बैग को यानी कि सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक 25 से 35 साल के बीच की महिला की बॉडी होती है और वो बॉडी काफ़ी हद तक जल चुकी थी। अब पुलिस के लिए इस सूटकेस वाली लाश के हत्यारों का पता लगाना इसलिए बहुत कठिन था क्योंकि बॉडी के पास से उनको कुछ भी नहीं मिला था। यह कैसे पता लगाया जाए कि यह लड़की कौन है और कहां से आई है और किसने इसकी बॉडी को यहां पर डंप कर दिया है। तो पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए 4 टीमें गठित की और उन्होंने सबसे पहले आसपास के जितने भी सीसीटीवी थे उनको खंगालना शुरू किया। वहां से तो लगातार कारें आ रही थी और जा रही थी, लेकिन एक कार उन्हें ऐसे मिलती है जिसका मूवमेंट 2 बार हुआ था उस नाइट के समय में, यानी कि एक बार कार आई थी, फिर गई, फिर आई। तो पुलिस वालों को ये सस्पेक्ट लगा कि ये कार एक ही जगह से 2 बार कुछ समय के अंतराल में गई है, तो क्या रीजन हो सकता है। तो पुलिस वालों ने उस गाड़ी के नंबर के आधार पर उस व्यक्ति को संपर्क किया कि भाई बताओ ये कार तुम्हारी है, किसकी है। तो जिस व्यक्ति को संपर्क किया गया था उसने ये बताया कि मैंने इस कार को सुमित नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। अब पुलिस को एक सस्पेक्टेड कार के मालिक का नाम मिल गया था और पुलिस ने इसी जगह पर तीर अपना लगा दिया और वो तीर जाके सही निशाने पर लग गया। पुलिस ने सुमित को बुलाया और उससे बातचीत की कि भाई ये बताओ कि तुम यहाँ से 2 बार किस लिए निकले, क्या था रीजन, और बहुत ही कड़ाई से उसके पूछताछ शुरू की। तो जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसने ये बताया कि सूटकेस में जो बॉडी मिली है वो उसकी चचेरी बहन शिल्पी की है। तो इसके बाद पुलिस ने पूछा कि भाई इसको क्यों मारा है और इसका क्या कारण है। तो सुमित ने पुलिस को यह बताया कि 25 जनवरी की रात को वो शराब के नशे में घर में था और इसी बीच उसकी शिल्पी से
फिर से शादी करने को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। वह शिल्पी को बार बार कह रहा था कि वह उससे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन लगातार शिल्पी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और ना करने पर उसके परिवार और उसको फंसाने की बात कह रही थी। इसी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वह शिल्पी का गला दबा करके उसको मार देता है। अब जैसे ही शिल्पी की डेथ हो जाती है तो सुमित के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है कि कैसे उसकी बॉडी को डंप किया जाए, और इसके लिए वो कॉल करता है अपने दोस्त को, और दोस्त और सुमित मिल करके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन ये था समय 25 जनवरी की रात का और दूसरे दिन है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, और ट्रैफिक यानी कि रोड में पुलिस की चेकिंग चल रही थी लगातार। ऐसी स्थिति में चेक पॉइंट्स को बार बार पार करना इनके लिए आसान नहीं था। ये 2 चेक पॉइंट्स को क्लियर कर ले जाते हैं, लेकिन जब इनको ये लगता है कि भाई आज तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हम आसानी से नहीं जा पाएंगे, तो ये वहीं पर एक किनारे पर उसकी बॉडी को डंप कर देते हैं। और इसके बाद ये एक पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हैं और उसको सूटकेस में डाल करके सूटकेस में आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इनकी जो कार का मूवमेंट हुआ था 2 बार, उसकी वजह से इनको पुलिस पकड़ती है, सस्पेक्ट के आधार पर पकड़ती है। और इसके बाद इस पूरे क्राइम का जो सीन था, जो इस पूरे क्राइम में किया गया था, वो पुलिस के सामने आ जाता है। यानी कि इस केस में आपने ये देखा कि भाई बहन का जो रिश्ता था वो एक गलत रिश्ते में बदल गया और उसके बाद ये इतना बड़ा कांड हो गया। तो इस पूरी क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद जिन बातों को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है उनको डिस्कस करते हैं। इस केस में सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन दोनों ने अपने जो एक पवित्र रिश्ते था, भाई बहन के रिश्ते को, उसको एक किनारे रख करके गलत राहों पर वो लोग चले गए। और जिसके बाद जो उनका रिश्ता था वो समाज के सामने तो गलत था ही, उनके घर परिवार के सामने भी गलत था, जिसको सुमित बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था, लेकिन शिल्पी कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही थी। और इसका रीज़न यह था कि शिल्पी तो उसके साथ बहन की जगह अब पत्नी बन करके रहने लगी थी, लेकिन सुमित अपने परिवार से डर रहा था कि समाज वाले क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में उनके बीच में इतना बड़ा कांड हो गया। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हमें रिश्तों की लिमिट को ज़रूर समझना चाहिए और इसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी हम रिश्तों को क्रॉस करके कुछ भी गलत करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा गलत आते हैं। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।